हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? ये तो मुझे मालूम है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ गैप नाउ आई एम कमिंग बैक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है सीबीएसई के एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इस समय आपको शॉर्ट ट्रिक की बहुत नीड पड़ने वाली है। और यही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको हर टॉपिक का विद इन 1 मिनट में याद कराने वाली हूँ, ताकि आपको हर चैप्टर्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विद इन 5 मिनट्स के अंदर याद हो जाएं। ये मेरा वादा है आपसे। ओके, सो देखिए, मैंने बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में से बीटी कॉटन उठा लिया है। बीटी कॉटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, सीयूईटी के लिए और सीबीएसई के लिए। जितने भी बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनको ये आना ही आना है, चाहे 2 मार्क्स का आए, चाहे 3 मार्क्स का आए, चाहे आपके नीट के पेपर में 4 मार्क्स का आए। ठीक है ना? तो हम एक भी नंबर कट नहीं कर सकते अपना। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट। बीटी कॉटन हम सबको मालूम है, बैसिलस thuringiensis, यानी ये एक बैक्टीरिया है जो कॉटन प्लांट के ऊपर जितने भी इंसेक्ट लगते हैं उनसे हमको बचाएगा और बहुत अच्छे से हमको दे देगा। सो फिर से अगेन स्पीक करती हूँ। बीटी कॉटन मीन्स बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है? ये बैक्टीरिया बेसिकली सर्टेन इंसेक्ट्स को किल करता है। और वो सर्टेन इंसेक्ट्स के नाम क्या क्या है जरा बोर्ड पे देखिए तो, लैपिडोपैटर्न्स, कोलियोपैटर्न्स एंड डाइपैटर्न्स। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, लैपिडोपैटर्न्स, कोलियोपैटर्न्स एंड डाइपैटर्न्स। लैपिडोपैटर्न में आपको जो नेम आएंगे इंसेक्ट के वो है टोबैको बर्डवर्म्स, उनसे बचाएगा, और आर्मी वर्म्स, इनसे बचाएगा। कोलियोपैटर्न्स में बीटल से बचाएगा हमें, और डाई पैटर्न्स में फ्लाइज एंड मॉस्किटोज से बचाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज सीबीएसई में आपको ये एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं। नीट के एग्जाम में भी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्प करने वाले हैं ना। ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने पूरा विद इन 1 मिनट में याद होने वाला पूरा का पूरा मैटर लिखा है विथ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में इसलिए लिखा क्योंकि हर चीज फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत इजीली हमारे माइंड तक स्टक कर जाती है। ठीक है? सो पहले ही मैंने बोला आपको बैक्टीरिया का नाम सबसे ऊपर बैसिलस thuringiensis। इसके पास प्रोटीन होता है जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, और जो प्रोटॉक्सिन होता है, प्रोटॉक्सिन यानी इनएक्टिव फॉर्म में, और इसी को कहते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, यानी इंसेक्ट के लिए मारने वाला प्रोटीन। गॉट इट? इस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को, जो कि प्रोटॉक्सिन है, इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेगा। जैसे ही इंजेस्ट करेगा ये इंसेक्ट के गट में जाएगा। गट में ऑलरेडी अल्कलाइन पीएच मीडियम है। कहाँ है? इंसेक्ट के गट में ऑलरेडी अल्कलाइन पीएच मीडियम है। उसमें ये जाके सॉल्युबलाइज हो जाएगा। जैसे ही सॉल्युबलाइज होगा ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन हो जाएगा। ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन बेसिकली इंसेक्ट के मिडगट ऑफ द एपिथेलियम सरफेस पे जाके बाइंड हो जाएगा। वहां पे बाइंड होते ही ये क्या करेगा वो देखते हैं। ये क्रिएट स्पोर करेगा, स्वेलिंग देगा, लाइसिस करेगा और इवेंचुअली डेथ दे देगा। किसको? इंसेक्ट। है ना इजी? अब ये जो बेसिकली टॉक्सिन है ये एक प्रोटीन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके। सो ये जो प्रोटीन है इसके पास एक स्पेशल टाइप की जीन्स होती हैं जिसको बोलते हैं हम cry1ac जीन। क्या बोलेंगे? cry1ac जीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और कॉमन नेम में हम इसको क्राई जीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राई जीन्स। क्लियर? ये जो बेसिकली जितना भी हमने पढ़ा, ये एक जो प्रोटीन है, ये जो क्रिस्टल फॉर्म में है, जो हमारे स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारने वाला है, ये हर जगह इंसेक्ट ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक होते हैं। हम हर कहीं इनको यूज नहीं कर सकते। ओके, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप के इंसेक्ट के ग्रुप को मारते हैं। ठीक है? देन अब ये जो हमारा प्रोटीन है, और हमको बोलना चाहिए जो टॉक्सिन है, वो एनकोडेड है 2 टाइप्स ऑफ जीन्स से। देखते हैं वो कौन कौन सी जीन्स हैं। पहली है cry1ac एंड cry2ab। cry1ac एंड cry2ab जो बेसिकली कॉटन बॉल वर्म्स पे एक्ट करेंगी, और दूसरा है हमारा cry1ab। कौन सा है? cry1ab जो कॉर्न बोरर पे एक्ट करेंगे। सो इस तरीके से बच्चों विद इन 5 मिनट के अंदर मैंने आपको सारा बीटी कॉटन जो बहुत सारा इलॉबरेटेड है
बोर्ड पे लिख के शॉर्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दिया। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है लर्न करने में। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।